Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. भारत में जब सस्ती और छोटी कार का जिक्र होता है तो आपको कौन सी कार याद आती है? ज्यादातर लोगों के मुंह में कुछ गिने चुने नाम आते हैं, जैसे कि मारुति ऑल्टो, एस्प्रेसो, सिलेरियो, क्विड और कुछ एक आध और ऐसे ही नाम। हाँ, कभी रतन टाटा ने देश में हर परिवार तक कार पहुंचाने का सपना देखा था और तब लाख रुपए में कार लाने का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था। बाद में टाटा नैनो नाम से ये कार हकीकत भी बनी, लेकिन इसकी कीमत ना तो लाख रुपए पर ही टिकी रही और ना ही ये आम लोगों के बीच अपनी जगह बना पाई, यानी इसका जल्दी रैप अप हो गया। लेकिन एक छोटी कार है जिसने लंबी पारी खेली है, मारुति 800 लंबे वक्त तक लोगों की पसंद रही। लेकिन हाँ, इसकी जो कीमत थी वो भी कभी 1 लाख रुपए नहीं रही, इससे ज्यादा की रही है। तो कुल मिलाकर भारत में सस्ती कार का सपना सपना ही रह गया है। लेकिन अब मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने एक बार फिर देश को सस्ती कार का सपना दिया है और यहां से उम्मीद ये पैदा हो रही है कि क्या इस बार मारुति देश में टाटा नैनो जैसी कार लाने वाली है। और आखिर क्यों आरसी भार्गव देश में बेहद सस्ती कार चलाने की वकालत कर रहे हैं और इसका जापान की केई कार से क्या है कनेक्शन। तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। इस वीडियो के साथ बने रहिए और कहानी की शुरुआत करते हैं हाईटेक देश जापान से। जापान एक छोटा मुल्क है लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पूरी दुनिया को लोहा मनवाने वाला मुल्क है। जापान ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक ऐसा अनोखा प्रयोग किया है जो ना सिर्फ बेहद सफल है बल्कि आज भारत भी इसे अपनाने की तरफ देख रहा है। असल में मामला है जापान में चलने वाली केई कार्स का। अब क्या है ये केई कार्स, आपको बताते हैं। दरअसल केई कार्स बहुत छोटी साइज की गाड़ियां होती हैं जिन्हें खास तौर पर शहर के अंदर ड्राइविंग के लिए बनाया गया है। यानी आप अपने शहर में एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। इनका साइज छोटा होता है, वजन भी बहुत कम होता है। ये अमूमन 660 सीसी की कार होती है। ये कार सड़क पर स्पेस भी कम लेती है और माइलेज अच्छा खासा देती है। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार इन पर टैक्स भी कम लेती है और इसी वजह से ये कारें आम आदमी के बजट में आ जाती हैं। ये समझ लीजिए कि जापान के कार मार्केट में इन गाड़ियों की हिस्सेदारी 1/3 से ज्यादा है। इन गाड़ियों का बड़ा फायदा ये भी है कि इनसे सड़कों पर कंजेशन और पोल्यूशन कम करने में भी मदद मिलती है। केई कार्स की शुरुआत कैसे हुई, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद, जब जापान में लोगों के पास पैसा कम था और ट्रांसपोर्ट के ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। ऐसे में केई कार ने मार्केट में एंट्री ली, जिससे लोग 2 पहिया वाहन छोड़कर 4 पहिए की छोटी और सस्ती सुपर कॉम्पैक्ट कार खरीद पाए। धीरे धीरे जापान की बड़ी कंपनियां जैसे सुजुकी, होंडा, दाइत्सु ने केई कार्स बनाना शुरू कर दिया और आज जापान में हर तीसरी गाड़ी केई कार होती है। खासतौर पर छोटे शहरों में महिलाओं के बीच, बुजुर्गों और नए ड्राइवर्स में ये कार बहुत पॉपुलर है। फायदे की बात करें तो इससे ट्रैफिक और पार्किंग की दिक्कत भी नहीं होती है, टैक्स भी कम लगता है और बीमा भी इनका कम होता है। तो अब सबसे अहम सवाल, इसका भारत से क्या लेना देना है? हम क्यों आपको जापान की केई कार की कहानी सुना रहे हैं? तो भारत की बात करें तो यहाँ के हालात भी कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे जापान के थे। शहरों में ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है, पार्किंग स्पेस के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और ज्यादातर लोग रोजाना सिर्फ 5 से 15 किलोमीटर तक ही गाड़ी चलाते हैं। भारत में लगभग 90 से 95% जो कार्स है ना, वो इंट्रासिटी यानी शहर के अंदर ही चलती हैं। ऐसे में छोटी, किफायती और सस्ती मेंटेनेंस वाली कार ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। अब अगर ऐसी कई कार भारत में आती है, खास करके इलेक्ट्रिक या सीएनजी वर्जन में, तो ये लाखों मिडिल क्लास फैमिली, स्टूडेंट्स, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे हेवी ट्रैफिक वाले शहरों में लोगों को ये कार बड़ी राहत दे सकती है। अब यहां तक तो आपने बात समझ ली, अब आगे की बात करते हैं। सवाल ये है कि इस वक्त भार्गव इस तरह की सस्ती कार के लाने की वकालत क्यों कर रहे हैं, खास तौर पर तब जबकि हम नैनो को फेल होते हुए देख चुके हैं।
इसके पीछे असल में दो फैक्टर समझ में आ रहे हैं। पहला, छोटी कारों की घटती बिक्री और दूसरा, कार पर लगने वाला तगड़ा टैक्स। अब इन दोनों फैक्टर्स को जरा डिटेल में समझते हैं। बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि देश का ऑटो सेक्टर एक बड़े दिक्कत के दौर से गुजर रहा है। लग्जरी कार, एसयूवीज की बिक्री तो ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन छोटी और सस्ती कार की बिक्री पूरी तरह से ठप पड़ गई है। कार कंपनियों के जमकर फीचर देने और तमाम डिस्काउंट अपनी तरफ से देने के बावजूद लोग कार नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके पीछे वजह है बढ़ती महंगाई, सरकार के ऊंचे टैक्स और लोगों की कमाई का कम होना। हाल के वक्त में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जिस तरह से कार में सेफ्टी बढ़ाने जैसे एयरबैग्स और सेफ्टी रेटिंग्स पर जोर दिया है, उससे कार कंपनियों की कॉस्ट और बढ़ गई है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, कारों पर लगने वाला टैक्स। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उस पर रोड टैक्स, इंश्योरेंस, जीएसटी जैसे तमाम टैक्स लगते हैं और इससे आपकी कार की कीमत जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है, क्योंकि इनका जो हिस्सा है ना वो बहुत बड़ा होता है। ऊंचे टैक्स को लेकर आम लोगों की शिकायत बार बार आपको सोशल मीडिया पर भी देखने और सुनने को मिलती ही होगी। सरकार टैक्स कम करने को राजी नहीं है और ऐसे में आरसी भार्गव ने शायद इसका तोड़ यही निकाला है कि देश में केई कार की तरह का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाए। और उनका तर्क ये है कि शहरों में इस तरह की सस्ती कार आने से आवाजाही में आसानी होगी, ट्रैफिक कंजेशन में दिक्कत नहीं होगी, पार्किंग भी सबको आसानी से मिल जाएगी। दूसरी तरफ वो सरकार से इन कार पर टैक्स की छूट देने की भी बात कर रहे हैं ताकि उनकी कीमतों को कम रखा जा सके। अब क्या सरकार आरसी भार्गव की बात मानेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे उलट एक और मसला भी है, वो ये कि क्या इस तरह की कार भारत में सफल हो पाएगी। मसलन लोग छोटी कार को लो स्टेटस वाली चीज समझते हैं। यहाँ बड़ी एसयूवी या सेडान को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। नैनो के फेल होने के पीछे भी एक बड़ी वजह यही रही कि छोटी कार लोगों को लेना उतना पसंद नहीं आया। दूसरी बात, भारत की सड़कें और ट्रैफिक बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। छोटे साइज वाली ये जो कॉम्पैक्ट कार हैं, इनमें सेफ्टी को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसके अलावा अगर ये कार ईवी वर्जन में आती हैं तो बैटरी का प्रोडक्शन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा चैलेंज बन सकता है। और अगर बैटरी बाहर से आती है तो ऑब्वियसली कार की कीमत तो बढ़ जाएगी, जो इस गाड़ी को अफोर्डेबल रहने ही नहीं देगी। तो भारत में छोटी कारों की बिक्री पर आई मुश्किल का फिर तोड़ क्या है? क्या रतन टाटा के बाद आरसी भार्गव जो ड्रीम देख रहे हैं वो सच हो पाएगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर सरकार और ऑटो कंपनियां यानी ऑटो इंडस्ट्री साथ मिलकर प्लान बनाए तो भारत में केई यानी छोटी और बेहद सस्ती कारों की क्रांति लाई जा सकती है। सरकार को रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और इंश्योरेंस में छूट देनी होगी, इनके ईवी वर्जन के लिए सब्सिडी निकालनी होगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होगा। तो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पर्यावरण, ट्रैफिक और आम आदमी की जेब तीनों को फायदा होगा। और इससे ही देश में छोटी कार जो बिकना बिल्कुल बंद हो गई हैं, उस मुश्किल से भी कंपनियों को राहत मिलेगी और हर कोई अपनी कार का सपना सच भी कर पाएगा। आसान भाषा में समझें तो कई कार्स कोई सपना नहीं बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरतमंद आइडिया है, खासकर जब भारत जैसे देश के लिए जहां शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जापान ने इसे अपनाकर अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल दिया, वैसे ही भारत भी इस रास्ते पर चल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और ये केई कार का आइडिया कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। देखते रहिए मनी9 और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.